भारतवासियों को, फिर देशवासियों को और हमारे ख़ास तौर से 125 कैंट विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बरेली जिले में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किया गया ध्वजारोहण। आज़ादी के 75वें स्वतंत्र दिवस पर बरेली शहर के सरकारी व गैर सरकारी व शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम चौकी चौराहे पर बने गांधी पार्क में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान होने के बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर वहां मौजूद सभी ने माल्यार्पण किया और एक दूसरे को आज़ादी की बधाई दी। इस मौके पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने स्वच्छता को लेकर संदेश दिया। उसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला अधिकारी नीतीश कुमार के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर तमाम अधिकारियों ने अपने अपने संदेश दिए और एक दूसरे को बधाई दी। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि इस कोरोना महामारी के चलते हम लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पुलिस लाइन में एसएसपी रोहित सजवान ने आज़ादी के 75वें स्वतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। एसएसपी रोहित सजवान ने पुलिस फोर्स को शपथ दिलाते हुए कहा कि हम लोगों को यह आज़ादी बड़ी कठिनाई से मिली है, जिसको हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को पीड़ित परिवार के साथ सहयोग करना चाहिए। 75वें स्वतंत्र दिवस पर राजनीतिक व शिक्षण संस्थानों में भी ध्वजारोहण बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। सभी ने राष्ट्रीय गान गाने के बाद एक दूसरे को आज़ादी की बधाई दी। बरेली कॉलेज में प्राचार्य अनुराग मोहन भटनागर ने बरेली कॉलेज के प्रचुर से ध्वजारोहण किया। उसके बाद सभी ने राष्ट्रगान गाकर सभी को बधाई दी। भारत माता की जय। हमारे बीच में महानगर के अध्यक्ष वास्तव में आज़ादी के आज इस पावन अवसर पर हम 75वें वर्ष में हमारा देश प्रवेश कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारी बातें बताई। वास्तव में 48 के बाद जिस ढंग से देश में परिवर्तन हुआ है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। इस रफ्तार पर हम लोग आगे बढ़ें, यही अपेक्षा है। तो मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ इस विश्वास के साथ अब देश प्रगति की रफ्तार पर आगे बढ़ेगा और दुनिया में अपना एक सही स्थान बनाने का काम करेगा। सबसे पहले आज के दिवस पर, आज के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हमें आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कुर्बानियाँ देके हमारे पूर्वजों ने, हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमको ये आज़ादी दिलाई है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर दिन आपको चिंता करनी होती है, जिसके हर दिन आपको कुछ ना कुछ उसका ध्यान रखना होता है। हमारी आज़ादी कायम रहे इसकी भी हमें चिंता करनी है और हमें ये भी सोचना है कि किसी तरह से भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहीं प्रभाव ना पड़े और प्रहार ना हो। तो उसको बचाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हम सब लोकतंत्र को जीवंत रखें और आज के दिन अपने उन पूर्वजों का भी स्मरण करें जिनकी कुर्बानियों की वजह से हमको ये दिन मिला और हमको आज़ादी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवस की सर्वप्रथम जनपद वासियों को शुभकामनाएं। जिला प्रशासन की ओर से, जनपद वासियों की ओर से भी जनपद वासियों को शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे जनपदवासी और देश प्रदेश ये समझे कि हमें अपने कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। कर्तव्य परायणता हमारे विकास को एक नई राह देगी, नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी और जनपद बरेली के सभी नागरिक ये प्रयास करें कि हम अपने जनपद को एक नई ऊंचाई में पहुंचाएं और हम लोग सब ये कार्य कर रहे हैं और बेहतर तरीके से समन्वय करते हुए हम आगे भविष्य में और बेहतर कार्य करने का संकल्प लें। हम अपने एजुकेशन सेक्टर को, स्वास्थ्य सेक्टर को बहुत बेहतर तरीके से करें और हमें यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उसको एक समन्वित प्रयास करते हुए उसको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए हमें। और यही एक संदेश है जनपदवासियों के लिए कि इन क्षेत्रों में हम जो मूलभूत आवश्यकता है उसको बेहतर करें और बहुत अच्छा कार्य करें। आप सभी को धन्यवाद।